फर्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन सी वैल्यूज हैं जो पास्ट एडजस्टमेंट को जब हम रेक्टिफाई करते हैं तो उसकी वजह से हम लोग करते हैं। तो नॉट रेक्टिफाइंग दोज एरर्स, ये गलत है। देन नॉट शोन द एरर्स कमिटेड, वो तो हम करेक्ट कर ही रहे हैं ना, बिकॉज वी हैव नॉट शोन द एरर्स। Communicating the right information is the correct answer because we are doing this rectification of errors so that we can come to know and we can, you know, represent the correct information which my accounts are depicting. So option number C will be the correct answer for this. Next, which of the following is written off by the old partners? Written off करते हैं बेटा, patents को write off नहीं करते, right? Preliminary expenses को करते हैं, एडवर्टीजमेंट को भी करते हैं, और यहाँ लिखा है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी माय करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट इज व्हेन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड वेदर द फर्म हैज द प्रॉफिट्स और लॉसेस। तो जब भी कोई एक्सपेंस जिसका नेचर कंपलसरी पेमेंट का होता है या जिसकी पेमेंट करना कंपलसरी है, चाहे हमें प्रॉफिट है चाहे हमें लॉस है, वो खर्चे हमारे होते हैं चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स कौन से होते हैं बेटा? जिन खर्चों की पेमेंट सिर्फ ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट्स की जाती है वो होते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। बट जिन खर्चों की पेमेंट करना कंपलसरी है, वेदर द फर्म हैज प्रॉफिट्स और वेदर द फर्म हैज लॉसेस, बट द पेमेंट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस इज कंपलसरी, दोज एक्सपेंसेस कम्स अंडर द हेड ऑफ आइटम्स टू बी ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। नेक्स्ट इज गुडविल कैन बी सोल्ड व्हेन ओनली द एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। गुडविल को हम कभी भी मतलब सेपरेटली सेल नहीं कर सकते। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which with the dash into the firm number of partner increases। नंबर ऑफ पार्टनर बेटा डिसोल्यूशन से इंक्रीज होते हैं, नो, डेथ से भी कम होता है, रिटायरमेंट से भी कम होता है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज द केस व्हेन ड्यू टू विच द नंबर ऑफ द पार्टनर्स इंक्रीजेस। नेक्स्ट, X, Y, Z are the partners in a firm, profit sharing ratio equally, general reserve है बैलेंस शीट में 15,000, now they have decided that they will distribute the further profits in 6:3:1, what will with what gainer will be debited for general reserve in the adjustment entry। तो पहले आपको बेटा गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। ओल्ड रेशियो दे रखी है आपको, न्यू रेशियो दे रखी है, राइट आपको क्या दे रखा है? ओल्ड रेशियो दे रखी है, न्यू रेशियो दे रखी है, इसकी रेशियो निकालते हैं। सो ओल्ड रेशियो इज गिवन टू यू इक्वल विच इज 1:1:1। न्यू रेशियो आपको गिवन है 6:3:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाओ। सैक्रिफाइसिंग कैसे निकालते हैं? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, राइट। तो x के लिए निकालिए, x के लिए ओल्ड क्या था 1/3, न्यू क्या है 6/10, करेक्ट। एलसीएम लेंगे हम लोग 30 देन 10 एंड दिस विल बी 18, सो माइनस 8/30 फॉर y इट इज गोइंग टू बी 1/3 माइनस 3/10, 30 अगेन एलसीएम 10 माइनस 9, राइट। सो इट विल बी 1/30, दैट मीन्स ये पॉजिटिव आया है सैक्रिफाइस है, ये नेगेटिव आया था तो ये गेन हुआ, राइट। फॉर z it will be 1/3 minus 1/10, so it is going to be 30 LCM, 10 minus 3 which is 7/30 is my sacrifice। तो क्वेश्चन में इन्होंने ये बोला है with what amount gainer, गेनर अपना कौन हुआ बेटा? गेनर हुआ हमारा पर्सन x, will be credited, सॉरी will be debited for general reserve। तो गेनर क्या है हमारा? x, x का शेयर कितना है 8/30, राइट, 8/30 एंड द जनरल रिजर्व इज 15,000, so it will be 1,000 to 500, 4,000 will be the amount जिससे गेनर जो है यानी कि x कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। सो x कैपिटल अकाउंट टू बी डेबिटेड विद 4,000। So option number C is going to be my correct answer beta. Let's move on to the next question. Next question is capitalization method for goodwill is used. कैपिटलाइजेशन मेथड कब यूज करता है? अच्छा, कैपिटलाइजेशन के दो मेथड्स होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, दोनों मेंशंस हैं। सो ऑलवेज व्हेन कैलकुलेटिंग सुपर प्रॉफिट्स, नो,
number of years purchase not given when the total assets are given when the business is sold. So capitalization of method को, capitalization of goodwill के method को हम लोग कब use करते हैं? When number of years are not purchased, that is the case जब हम capitalization method को use करते हैं. So option number B is going to be my correct answer. बेटा option number B will be my correct answer. We use capitalization of profits method when we are not given with the information regarding the number of years purchased. Z is a new partner, acquires 1/5 share from X, an existing partner, and the present value of the firm's goodwill is 50,000. In case Z is required to pay X, right? So Z is the gaining partner, 1/5 share he is taking from X, so 1/5 हो गया 10,000. 10,000 will be the amount that he is supposed to give to X. So option number B, which is 10,000, will be my correct answer. Clear हो गया यहाँ तक? Next question पे चले. Dash means good name, a good reputation earned by the firm through the hard work and the honesty of its owner. So it is obviously goodwill. Option number D will be my correct answer, right? Dash is a kind of reserve created for the payment of compensation in case of an accident. So workman compensation reserve is the kind of reserve that we create that in case of any accident happens in the firm or the premises, we are going to pay claim out of it. So option number B is going to be my correct answer, right? Question says if the incoming partner is to bring the premium for goodwill in cash and also there is a balance in the goodwill account, then this goodwill कौन सी? ये वाली goodwill जो already appeared at, उसको write off करेंगे among the old partners in old profit sharing ratio. So option number A will be my correct answer, that we write off the already existing goodwill among the old partners in the old profit sharing ratio. बेटा यहाँ तक clear हुआ? Next question says revaluation account is not prepared at the time of डिसोल्यूशन. एडमिशन के टाइम पे, डेथ के टाइम पे एंड रिटायरमेंट के टाइम पे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं क्योंकि वहां पर द वैल्यूज ऑफ द डिफरेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रीवैल्यूड. बट इन केस ऑफ रियलाइजेशन, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन अकाउंट, डिसोल्यूशन चैप्टर, वी मेक रियलाइजेशन अकाउंट, नॉट रिवैल्यूएशन. The total of the total assets of the firm including the fictitious assets are 5,000. In which the 5,000 are the amount of the fictitious assets and the total value of the assets are 85,000. The net liabilities of the firm is 30,000. NRR is given to you 10% and the average profit of the firm is 8,000. You have to use the method of capitalization of super profit method and you have to find the value of the goodwill. So question clear हो गया? Question समझ में आ गया? Let's start with the solution. The calculation of goodwill under the capitalization of super profit method is super profit multiply by 100 divided by NRR. So क्या हमें super profits given है? नहीं. तो पहले हमें super profits निकालने पड़ेंगे. तो super profits का हमारा फॉर्मूला होता है average profit, average actual profit minus the normal profits, right? Normal profits. तो क्या हमें normal profits given है? नहीं given है. तो पहले हमें normal profits निकालने पड़ेंगे. तो normal profits का फॉर्मूला given होता है, normal profits का फॉर्मूला होता है capital employed to be multiplied by NRR into 100. NRR to be multiplied by NRR divided by 100, right? But यहाँ पर हमें capital employed भी given नहीं है, तो पहले हमें capital employed निकालनी पड़ेगी. तो capital employed will be net assets minus liability. यहाँ पर लिखते हैं बेटा net assets. Net assets. Net assets का मतलब क्या हो गया? Including or excluding fictitious assets. So always excluding the fictitious assets minus liabilities. तो total assets are 85,000 out of which 5,000 are the fictitious assets. तो नेट एसेट्स कितने हो गए? 80,000 एंड लाइबिलिटीज हमें बताइए 30,000. तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकल कर आ गया बेटा? 50,000. अब ऊपर चलते जाओ. कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज 50,000 टू बी मल्टीप्लाई बाय एनआरआर. एनआरआर इज गिवन टू यू 10% डिवाइडेड बाय 100. सो द वैल्यू कम्स आउट टू बी 5,000 विच इज द नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है 8,000 का, नॉर्मल प्रॉफिट है 5,000 का. तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना निकल कर आया? 3,000, राइट? नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल. तो फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट 3,000 टू बी मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर. तो आपका गुडविल निकल कर आ गया 30,000, राइट? सो ऑप्शन नंबर ए विल बी माय करेक्ट आंसर. कोई डाउट बेटा? यहां तक सारा क्लियर हो गया? 30,000 समझ में आया कैसे निकल कर आ रहा है हमारा?
कोई डाउट है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें. Next question is X and Y are sharing profits in the ratio 6:4. Capitals of the adjustments are this and this. So this is the basically closing capitals are given to you. They admitted Z who contributes 70,000 rupees for 1/5 share which is acquired equally from X and Y. Calculate the amount to be brought in or withdrawn by the Y at the time of adjustment of capital on the basis of the amount brought by Z. ऑन द अमाउंट ब्रॉट बाय Z. तो बेटा देखो ये ना एक तरीके से कैपिटल एडजस्टमेंट है. दिस इज द कैपिटल एडजस्टमेंट विच इज गिवन टू यू. तो पहले आपको न्यू कैपिटल निकालनी पड़ेगी, न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ Z बोला, और Z को जब आपने एडमिट किया तो ही ब्रिंग 70,000 रुपीज फॉर 1/5 शेयर. तो टोटल कैपिटल आपकी जो नई Z के हिसाब से निकल कर आई वो हो गए 3,50,000 रुपीज. 3,50,000 रुपीज. नाउ यू हैव टू स्प्लिट इट इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो न्यू PSR के बारे में हमें नहीं बताया, तो हमें पहले अब न्यू PSR निकालनी पड़ेगी. तो न्यू PSR निकालने के लिए बेटा उन्होंने बताया है कि ओल्ड रेशियो में जब मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो प्लस कर दूंगी, माइनस कर दूंगी, ओल्ड रेशियो में जब मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस कर दूंगी तो हम लोगों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल कर आ जाएगा. ओल्ड रेशियो दे रखी है X के लिए 6/10. उसने बोला 1/5 का हाफ वो X से ले रहा है, 1/5 का हाफ वो Y से ले रहा है. तो 1/10 is given by X and 1/10 is given by Y. So it is 4/10 minus 1/10. तो आपका निकल कर आया 5/10 and 3/10. And Z का शेयर is 1/5. तो डिनोमिनेटर सेम कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करके 2/10. So new ratio comes out to be 5:3:2. तो बेटा 3,50,000 रुपीज को भी आप गोइंग टू स्प्लिट इन 5:3:2. ठीक है. तो X का जो शेयर निकल कर आएगा, X न्यू शेयर विल बी इन द कैपिटल 3,50,000 टू बी मल्टीप्लाई बाय 5 टू बी डिवाइडेड बाय 10. टू बी मल्टीप्लाई बाय 5 एंड टू बी डिवाइडेड बाय 10. तो आपका अमाउंट निकल कर आ गया 1,75,000. राइट. Y का शेयर जो निकल कर आएगा 3,50,000 का 3/10. So this is going to be 1,05,000. Z share will be 3,50,000 to be multiplied by 2/10, 70,000. राइट. तो ये तो बेटा आपकी निकल कर आ गई न्यू कैपिटल विच आर सपोज टू बी देयर. तो अब देखो, अब आपको डिफरेंस लेना है. X की कैपिटल है कितनी? 1,60,000. 1,60,000 होने कितनी चाहिए? 1,75,000. So he will bring 15,000. So X will bring 15,000, right? 15,000 will be to be bought by X. And for Y, the capital is 1,20,000 and Y's capital should be 1,05,000. So he is supposed to take away 15,000. He is supposed to take away 15,000, right? So you have to calculate the amount to be brought in by the partner Y. Y के लिए क्या है? Y पार्टनर जो है 1,20 उसकी कैपिटल है, उसकी कैपिटल होनी चाहिए 1,05,000 रुपए. तो 15,000 वो लेकर जाएगा ऑन द बेसिस. तो will be 15,000. So option number B is going to be my correct answer. Right? कोई डाउट यहाँ तक? देख लो एक बार इस क्वेश्चन को. Let's move on to the next question. X, Y, Z are the partners' profit sharing ratio 5:3:2. Who will be debited and who will be credited when they decided to share the profits equally? तो आपको क्या करना है बेटा? ओल्ड रेशियो दे रखी है, न्यू रेशियो दे रखी है. आपको बेसिकली इन्होंने बोला है कि गेन और सैक्रिफाइस निकालकर हमें बता दो. ठीक है, क्या निकालना है? गेन और सैक्रिफाइस निकालना है. तो ओल्ड रेशियो जो आपको दे रखी है, ओल्ड रेशियो दे रखी है आपको 5:3:2. न्यू रेशियो आपको बताइए दैट दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली. राइट. तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. द पार्टनर्स X इज 5/10 minus 1/3. So the denominator will be 30 and this is going to be 15 minus 10, 5/30. Right. So he is sacrificing for Y 3/10 minus 1/3, 30, 9 minus 10. So minus 1/30. So he is gaining
For Z, 2 by 10 minus 1 by 3. So total will be 30. 6 minus 10 यानी कि minus 4 by 30 will be again gain. So X is sacrificing, Y and Z are gaining. तो हमारी बेटा कोई भी एंट्री क्या होती है? Gaining partners capital account debit to sacrificing partner. तो gaining कौन हो गए? Y and Z. So Y and Z is to be debited and X is to be credited. So option number C will be my correct answer. कोई doubt? Next question is, there is no need to record any cash for the bank entries when dash is prepared. कैश बुक, जब आप कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको कैश या बैंक की कोई जर्नल एंट्रीज पास करने की कोई जरूरत नहीं होती इन द शेयर्स चैप्टर और डिबेंचर्स एज वेल. सो व्हेन द इनकमिंग पार्टनर पेज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली, बेटा ध्यान से पढ़ने वाली बात है, प्राइवेटली टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर आउटसाइड द बिजनेस, तो कोई एंट्री होती ही नहीं है क्योंकि he has paid it separately outside the business only. Next question is when the incoming partner pays, so no entry should be recorded. Next is 20,000 having the face value. A company issued 20,000 shares having the face value of rupees 10. Shares are issued for the public subscription at a premium of 10%. So full amount was payable on applications and applications were received for 30,000. The shares were done on the pro rata basis. So find the amount to be adjusted in the securities premium. तो बेटा हम लोगों को तो 20,000 के ऊपर 10% means 1 rupee. So 20,000 will be the amount that we have to adjust towards the securities premium. Right? Over subscription में तो हम कर ही नहीं सकते ना, because the whole amount is to be received at the time of application only. One shot पे हमें receive हुआ है, right? Next question is, a firm earns rupees 1,10,000. The normal rate of return is 10%. The assets are rupees 11 lakh and the liabilities is 1 lakh. Find the value of the goodwill by the capitalization of average actual profits. तो बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ये. तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग गुडविल का फॉर्मूला लिखते हैं. तो गुडविल अंडर द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होती है? सो गुडविल इज इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. करेक्ट. बट हमें यहाँ पर दोनों चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी इस क्वेश्चन में. तो पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लिखते हैं. कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है बेटा? हमारी एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, नेट एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज. करेक्ट. So the assets are given to you 11 lakh rupees and the liabilities are given to you rupees 1 lakh. So your 10 lakhs will be your capital employed. Correct. Capital employed के बाद हम लोगों को normal आपका rate of return दे रखा है and firms earn this much profit दे रखा है आपको. तो capitalized value of average profit का formula क्या है? Is equals to actual average profit multiply by 100 divided by NRR, right? तो कैपिटल एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है 1,10,000 रुपए. 100 divided by NRR which is 10%. So the value comes out to be 1,10,000, right? Sorry, the value comes out to be 11 lakhs. Value comes out to be 11 lakhs, right? तो गुडविल आपकी कितनी निकल कर आ गई बेटा? Capitalized value of average profit is 11 lakhs minus the capital employed which is 10 lakh. So value of the goodwill comes out to be rupees 1 lakh. Value of the goodwill comes out to be rupees 1 lakh is my correct answer, which is option number A. Any doubt in this? Next question says PQ are the partners, profit sharing ratio equally. They decided that in the future R will get 1/5 share in the profits and the remaining will be shared by P and Q equally. The on the day of the change, the firm's value, the goodwill is valued at rupees 60,000. Identify the gain or the sacrifice of the partners. तो बेटा पहले इसमें न्यू रेशो आपको निकालनी पड़ेगी. ओल्ड रेशो आपको गिवन है इक्वल, राइट? ओल्ड रेशो क्या है? आपको गिवन है इक्वल. ओल्ड रेशो इज इक्वल यानी कि 1:1:1. करेक्ट. आगे इन्होंने इसके बाद बोला है that they decided that the R will get the same share which is 1/5 and the remaining will get the equal. So let the profit be 1, profits be 1 minus R's share which is fixed.
So 1 minus 1 by 5. So remaining profit is 4 by 5, which is to be taken half and half by P and Q, right? So P's new share will be 4 by 5 का half, which is going to be 4 by 10. Q's share is also going to be 4 by 5 का half, which is again 4 by 10, and our share is given 1 by 5, and to make the denominator same, we are going to do it 2 by 10. So the new ratio comes out to be 2:1, and the old ratio is 1:1:1. अब आपको क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा दो. सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो P का फॉर्मूला कितना निकल कर आ गया, 1/3 माइनस 2/5. Q के लिए it will be 1/3 minus 2/5, and for R it is going to be 1/3 minus 1/5. So make the denominators. 5 minus 6 is going to be minus 1/15. Again 15. So it is going to be 5 minus 6 minus 1/15, and R share will be 5 minus 3, 2/15. So who is gaining? P is gaining, Q is gaining, and R is sacrificing. Entries होती है हमारी gaining to sacrificing, right? क्योंकि यहाँ पर valued at दिया बेटा, अगर यहाँ पर word दिया होता return at या appeared at तो हम old ratio में कर देते, बट यहाँ valued at दिया है तो हमारी entry क्या होगी, gaining to sacrificing partners capital account. ठीक है, तो gaining कौन है, P and Q. So entry हो गई P's debit, Q debit to R. गुडविल ऑफ द फर्म में 60,000. 60,000 को देखो डिवाइड जब आप करोगे 1/15 से, तो इट विल बी 4,000, 4,000 एंड देन 8,000. करेक्ट. तो देखो एंट्री कौन से, P डेबिट विद 4,000, Q डेबिट विद 4,000, एंड R इज टू बी क्रेडिटेड विद 8,000. सो ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट आंसर. कोई डाउट यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, amount of securities premium can be utilized to distribute it among the promoters? No. To issue fully paid bonus shares to the members? Yes. To create the general reserve? No. To pay dividend to the equity shareholders? No. Correct. So option number B will be my correct answer. Next question is, assertion and reason. Partnership means two or more persons sharing the profit of few businesses. Okay, the business carried on by all or any one of them acting for all. तो स्टेटमेंट तो गलत है एंड ये स्टेटमेंट करेक्ट है. सो आपका आंसर कौन सा निकल कर आया, A is false but R is true. So option number C will be your correct answer in this. So option number C will be your correct answer. Next question is, FAR Limited invited applications for 1,000 shares of 10 each at a premium of 10%. The amount payable as 3 rupees on application to on allotment balance on the first and final call. The whole of the above issue was applied and cash was duly received. What amount you will be receiving at the time of the journal? तो बेटा receiving the application money will be bank account debit to share application account. तो पहले तो एंट्री देख लो, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि रिसीव के टाइम पे हम अलग से शो ही नहीं करते. बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है. अब अमाउंट हमें कितना मिलेगा, 3 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, एंड वी हैव गिवन 1,000 शेयर्स एंड 3, सो इट विल बी 3,000 रुपीज. बैंक टू शेयर एप्लीकेशन विल बी 3,000 एंड 3,000 rupees. So option number A is going to be my correct answer. Bank account debit to equity share application with rupees 3 per share. So 1,000 shares है तो हो गया 3,000 and 3,000 rupees. Clear? Next entry is, next question says, admission of a partner is one of the modes of reconstituting the firm under. Questions भी लिखा है, the old partnership ended. तो old partnership firm end हो जाती है and a new one between all the partners. सारे पार्टनर्स के बीच में एग्जिस्टेंस में आती है. सो दिस इज गोइंग टू बी माय करेक्ट आंसर, बट बाकी के ऑप्शंस मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ. द न्यू पार्टनरशिप एंडेड, न्यू पार्टनरशिप एंडेड लिखा है तो ये तो यही गलत हो गया. द ओल्ड पार्टनरशिप एंडेड एंड अ न्यू वन बिटवीन एक्सक्लूडिंग द न्यू पार्टनर लिखा है तो ये भी गलत हो गया. द ओल्ड पार्टनरशिप एंडेड एंड न्यू वन बिटवीन ऑल द पार्टनर्स एक्सक्लूडिंग द ओल्ड पार्टनर्स लिखा है तो ये भी गलत हो गया. सो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी माय करेक्ट आंसर. वेयर आर न्यू पार्टनर, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू द फर्म तो नया अग्रीमेंट बनता है, इंक्लूडिंग दैट एग्रीमेंट इज टू बी मेड विद द न्यू इनकमिंग पार्टनर ऑल्सो. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगारो लिमिटेड
Agro Limited invited applications for 20,000 shares. Value of one share is 10 rupees. The amount was payable as 3 on application, 5 on allotment, and balance on the first and final call. Applications were received for 30,000 shares. Find out the amount to be received on the application. ठीक है, ओके. सो एप्लीकेशंस आपको कितने के लिए रिसीव हुई है? 30,000 शेयर्स के लिए, और एक पर एप्लीकेशन रिसीव हुई है 3 रुपीज. तो टोटल आपके अमाउंट कितना रिसीव हुई है? 30,000 शेयर्स इंटू 3, 90,000, राइट. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 90,000 will be my correct answer. So option number B will be my correct answer. Assertion and reason. A change in the profit sharing ratio amounts to dissolution of partnership firm. क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है या अग्रीमेंट होता है? अग्रीमेंट होता है. एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट कम्स टू एन एंड एंड अ न्यू अग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स, राइट. सो यहां पर क्या है बेटा? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. सो ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट आंसर, वेयर ए इज रॉन्ग एंड आर इज ट्रू. कोई डाउट? आगे बढ़े. नेक्स्ट इज शेयर होल्डर्स आर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी. द कंपनी pay shareholders some amount, that amount is called to dividend, right. That amount is called dividend. The valuation of the goodwill is not necessary in sole trading, on making a partner, on estimation of the assets, on closing the firm, on selling the firm. Valuation of the goodwill is not necessary when you are closing the firm. जब आप firm बंदी कर रहे हो तो उसमें valuation of goodwill से तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना आपका, right. Correct. So it is closing of the firm. Next option, next question is securities premium collected by the company can be used for the purchase of fixed asset, for any business purpose, for issue of bonus shares and for the payment of dividends. So option number C will be correct answer for issue of bonus shares. बहुत important MCQs के question में बेटा आता ही है. दो तीन चीजें हैं शेयर्स में. मिनिमम सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्वेश्चन बनता है MCQ में. फोर फीचर में कैपिटल रिजर्व में कितना बैलेंस क्रिएट करना है उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है. सिक्योरिटीज प्रीमियम का कितना बैलेंस आप किस चीज के लिए यूज कर सकते हो उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है. ये तीन चार तरीके के क्वेश्चन ज्यादातर कंपैरेटिवली देखे जाते हैं कि शेयर्स के चैप्टर में से एमसीक्यू की फॉर्म में पिक किए जाते हैं. रिटर्न ऑफ पार्टली पेड शेयर्स बाय द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी इज नोन एज रिटर्न ऑफ पार्टली पेड शेयर्स बाय द शेयर होल्डर टू द कंपनी इज नोन एज बेटा रिटर्न बाय द शेयर होल्डर्स लिखा है, अपनी मर्जी से दे रहे हैं तो वो सरेंडर कर रहे हैं. फोर फीचर कब होता है? जब कंपनी क्योंकि उसने पैसा पे नहीं किया फोरफीट कर लेती, राइट. रीइश्यू तो है ही नहीं, लीन भी नहीं है, तो इट इज सरेंडर ऑफ शेयर्स. मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज द मिनिमम अमाउंट दैट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक. मिनिमम सब्सक्रिप्शन रेट हैज बीन फिक्स्ड बाय 90% ऑफ द इशूड अमाउंट. सो ए इज करेक्ट, बी इज रॉन्ग. ए इज करेक्ट बट B is wrong. Assertion is true but reason is false. Correct. So option number D is going to be my correct answer. Next question is what journal entry will take place at the time of receipt of calls in arrears. जब हमें calls in arrears का पैसा मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू calls in arrears अकाउंट, क्योंकि जब हमें नहीं मिला होगा तो हमने calls in arrears को डेबिट किया होगा और अब जब पैसा उनसे मिल गया तो हम उनको रिवर्स क्रेडिट करेंगे. तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू calls in arrears अकाउंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज X and Y are the partners. Profit sharing ratio 2:1. They have admitted Z for the 1/4 share in the profits, for which he brings 20,000 as his share of capital. Hence the adjusted capital of Y and Z will be. तो देखो अगर he is bringing 20,000 for 1/4 तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म रेसिप्रोकल करके निकाल देंगे 80,000, right. It is to be divided among the partners in 2:1. करेक्ट, 2:1. बट अब टोटल कैपिटल बेटा हमारी होगी 60,000, जिसमें से Z लेकर आया है कितना? Z लेकर आया है 20,000. तो रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 60,000. किस रेशियो में होनी चाहिए? 2:1 में. तो यानी कि 2/3 और 1/3 में हम स्प्लिट कर देंगे तो ये हो जाएगा 40,000 और ये हो जाएगा 20,000. बेटा कोई डाउट? सो 40,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली विल बी द कैपिटल्स फॉर X and Y. Next is there any maximum limit that company can issue shares to the premium? No, there is no limit.
So option number B is my correct answer. Next question is VK, MK and JK are the partners. Profit sharing ratio is equal. Now they have decided that the new capital will be 5:3:2. So you have to calculate the sacrificing ratio. बहुत simple है बेटा. Sacrificing ratio का formula क्या होता है? Sacrificing ratio is equals to old ratio minus new ratio, right? Old ratio is 1/3, new ratio is 5/10. So LCM will be 30, 10 minus 15 minus 5/30 will be the gain for Mr. VK, right? उन्होंने बोला है कि sacrificing partners कौन कौन से हैं, अगला निकालते हैं. VK के बाद है MK. MK के लिए old ratio is 1/3, new ratio is 3/10, LCM came to be 30. Then आप निकालेंगे 9 माइनस करके 1/10, it is sacrifice. For the third partner it is JK, 1/3 minus 2/10, so the LCM will be 30. 10 minus 6 will be 4/10 is again sacrifice. So the sacrifice will be between MK and JK. JK and MK will be sacrificing. MK and JK will be sacrificing. So option number A is my correct answer in this, right? Next question is X forfeited 2000 shares of 10 each which were issued at par held by Naveen for the non-payment of allotment money for ₹4 per share. The called up value was ₹9 on the forfeiture. The amount to be debited to the share capital account. तो बेटा share capital में हम debit क्या करते हैं? Number of shares forfeited to be multiplied by called up money. Face value नहीं आता है यहाँ पे, called up money आता है for the value for the shares when you are forfeiting the shares. तो number of shares will be 2000. 9 rupees called up तो कितना आएगा बेटा? 18,000. So option number D will be your correct answer. Next is there are the instructions. Nidya Limited was incorporated on 1st April 2017. Registered office है मुंबई में. The capital clause of the memorandum association ने बोला कि registered capital आपकी 8 lakh equity shares of 10 each and 1 lakh preference shares of 50 each. Since some large investments are required for building and machinery for the company in the consultation of the vendors, VPS Enterprises issued 1 lakh equity shares and 20,000 preference shares at par with them in full consideration of the assets acquired, right? Besides this, the company issued 2 lakh equity shares for cash at par, 3 on application, 2 on second call. Okay. Till the day second call was not yet made. And the shareholders have paid, all the shareholders have paid the money except Mr. Ajay who did not pay allotment and calls on 300 shares. Mr. Vupul who did not pay the first call on his 200 shares. Shares of Ajay were forfeited. Out of this, 100 shares were reissued at par, reissued at 12 rupees per share. What is the amount of securities premium reflected in the balance sheet at the end of the year? बेटा देखो प्रीमियम पे हमने क्या री इशू करा है? क्या हमने कोई भी शेयर्स प्रीमियम पे इशू करे हैं? नो. एट पार लिखा है इन्होंने. यहाँ पर तो सब कुछ पार पे चल रहा है, यहाँ पे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कहीं आएगा नहीं. जब हमने लेकिन री इशू करा है 100 शेयर्स को 12 रुपीज पर शेयर पे, इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना पैसा ट्रांसफर करेंगे ये बात करेंगे. तो हमने 8 रुपए कॉल्ड अप किया और उसको री इशू करा 12 रुपए पर शेयर पे. 8 रुपए कॉल्ड अप किया था और उसको री इशू करा हमने बेटा 12 रुपए पर शेयर पे, क्योंकि उन्होंने बोला फाइनल कॉल अभी हमने 2 रुपए की करी नहीं है, राइट? तो हमारे कितने रुपीज एक्स्ट्रा मिले? 400. कैसे? 100 शेयर्स पर 8 रुपए कॉल्ड अप था, 12 पे री इशू करे, यानी कि 100 शेयर्स पर 4 रुपीज पर शेयर, विच इज गोइंग टू बी 400. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट? तो बेटा देखो, जब आपने फोरफीट किया कैपिटल रिजर्व पे, आपका ट्रांसफर करने के लिए फॉर्मूला होता है द क्रेडिट बैलेंस ऑफ द शेयर फॉरफीचर, amount to be transferred to capital reserve will be credit balance of forfeiture minus number of shares forfeited multiply by number of shares reissued, number of shares reissued. Out of this we subtract the debit balance of share forfeiture, right? Correct?
तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर क्या है बेटा, शेयर्स ऑफ मिस्टर अजय वर फॉरफिटेड, जिसने 300 शेयर्स पे हम लोगों को अलॉटमेंट एंड कॉल मनी पे नहीं करी थी, राइट। तो उसने हमें क्या पे करा था, सिर्फ एप्लीकेशन पे करी थी। एप्लीकेशन 3 रुपीज के ऑन 300 शेयर्स विल बी 900 टू बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 300 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड 100 माइनस डेबिट बैलेंस, क्योंकि उसने प्रीमियम पे किया तो डेबिट बैलेंस कुछ होगा ही नहीं, सो इट विल बी 300 रुपीज। So 300 rupees is going to be the correct answer that I have to transfer to the capital reserve. So option number C will be your correct answer in this, right? Next question is, the balance sheet of the company needs to show the complete details of the share capital of the company, which is true. As per the Schedule 3 of Companies Act 2013, the balance sheet must disclose authorized, issued, subscribed capital for each class of share capital like equity and preference both. Besides the called up amount made by the company and the paid amount made by the shareholders. So both are correct and R is the correct explanation for A. That is going to be the correct answer. Which of the following items is not a part of reserves and surpluses? So revaluation reserve, general reserve, accumulated depreciation and then capital reserve. So accumulated depreciation is not a part of reserves. Next question is, which of the following is not a limitation of analysis of financial statements? Analysis of financial statements. बेटा देखो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, not a limitation, ठीक है। तो विंडो ड्रेसिंग इज अ लिमिटेशन, इंट्रा फर्म कंपैरिजन पॉसिबल है, ये कोई लिमिटेशन थोड़ी ना है। नॉट अ लिमिटेशन का मतलब है क्या एडवांटेज होगी। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, दैट इंट्रा फर्म कंपैरिजन इज पॉसिबल with the help of analysis of financial statements. Next question, you have to match the following: operating profit ratio, operating ratio and the gross profit ratio. Profit ratio आपका disclose करता है कि कितना कंपनी का जो प्रॉफिट है, how much the profits of a company is, you know, is after paying the variable cost. variable cost को पे करने के बाद कितना परसेंटेज मतलब आपके पास बच जाता है. So it is always expressed as a percentage of sales and shows how efficiency of a company is controlling the cost. Cost को कितना अच्छे से control कर रही है with the business operations, right? And operating ratio आपका बताता है operating profit आपका बताता है operating cost and net sales के बारे में. Gross profit बताता है gross profit to net sales के बारे में. Operating profit ratio बताता है operating profit and net sales के बारे में, right? So option A का first, ऑप्शन ए के लिए द फर्स्ट, ऑप्शन बी के लिए थर्ड एंड ऑप्शन सी के लिए सेकंड, यानी कि बी विल बी माय करेक्ट आंसर इन दिस, राइट? एनी डाउट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इज शोन ऑन द इक्विटीज एंड लायबिलिटीज पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस. अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस. The real object of analysis of the financial statement is to know about the historical cost concept, to assess the total expenses of the firm, to measure the financial strength of the business, to assess the total liabilities of the firm, to measure the financial strength of the business. To measure the financial strength of the business, we do financial statement analysis. Dash ratio provides us the information about the information critical to the long run operations of the फॉर्म. लॉन्ग रन ऑपरेशंस यानी कि सॉल्वेंसी, कि हम सॉल्वेंट है या नहीं है, लॉन्ग टर्म में अपने डेट्स को पे करने के केपेबल होंगे या नहीं होंगे. ट्रेंड रेशियोज एंड ट्रेंड परसेंटेज, ट्रेंड रेशियोज एंड ट्रेंड परसेंटेज आर यूज्ड अंडर हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, यूज्ड अंडर हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बेटा. ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आई जस्ट टोल्ड यू it shows our cost of revenue from operations, cost of revenue from operations, right? Operating cost minus operating expenses. Then next question comes, why would public be interested in analyzing the financial statements? क्यों public को क्यों interest होगा? To know the financial, to know information about the continuance of an enterprise, to know about whether the business is able to pay debt or not, to know about the liquidity and to know about the earning capacity, that about the continuance of an enterprises, कि अगर जो enterprise है वो long term के लिए चलेगी या नहीं चलेगी. अगर long term के लिए चलेगी तो they will be willing to invest into it, they will be willing to be associated with the firm in any ways.
Okay. Next question is, higher the gross profit ratio is good for the business, lower the ratio is not good for the business. So this is true. The gross profit ratio reflects the efficiency with which a firm can produce its products. Higher gross profit ratio includes that the organization is able to produce at a lower cost. So both are correct and R is the correct explanation for A. So option number A will be my correct answer beta in this. Next is, financial statements helps in drawing out the meaningful conclusions. Correct. Financial statement analysis presents the financial data in the simplified and understandable form. So it is the correct and is the correct explanation as well. So both are correct and is the correct explanation. Then the next question is, which of the following is not subhead under the current assets? कौन सी चीज करंट एसेट्स के अंदर सबहेड्स नहीं आती? तो बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आता है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आता है, इन्वेंट्रीज आता है, ट्रेडमार्क्स आता है, हमारा फिक्स्ड एसेट्स अंडर इंटेंजिबल, राइट? सो एसेट्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, करंट एंड नॉन करंट. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. ये एमसीक्यूज थे हमारे, कुछ अप्रोक्सीमेटली 55-56 एमसीक्यूज हमने आज की क्लास में करे. टॉपिक कोई स्पेसिफिक टॉपिक हमने पिक नहीं किया, हमने ओवरऑल सारे चैप्टर्स में कुछ क्वेश्चंस पिक किए. हमने कोशिश की है कि ये क्वेश्चंस आपको एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड द रिवीजन अबाउट द चैप्टर्स दे सके. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूले, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले बेटा आपके पास पहुंचे. किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई डाउट है, किसी भी टॉपिक के बारे में आप चाहते हैं कि हम आपको वीडियो बना के दें, कंटेंट बना के दें, प्रैक्टिस कराएं आपके ऑनलाइन, तो आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा. ओके बाय बेटा, टेक केयर. बहुत टाइम है अभी. जो लोग कह रहे हैं कि टाइम नहीं है, अभी से भी रेगुलरली कुछ सैम्पल पेपर्स आप पिक कर लो. जो टॉपिक्स आपको क्लियर नहीं है उन टॉपिक्स को समझ लो. तो अभी भी 70% मार्क्स लाना कोई मुश्किल बात नहीं है, राइट? तो किसी भी वीडियो के लिए, किसी भी कंटेंट के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप हम लोगों को, यू कैन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस. ओके बेटा, बाय, टेक केयर, टाटा, सी यू.